हेलो लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए मई मंथ की रीडिंग लेकर के आए हैं। देखेंगे मई मंथ आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी और गाइडेंस क्या रहती है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए लिब्रा स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए मेन मैसेज क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। तुला राशि मेन मैसेज। Thank you angels, thank you spirit guide, thank you universe, thank you Shiv Baba, thank you Guruji. Okay, two cards आना चाहते हैं। You are very close to achieving your goals. Okay, I hope मैंने आपको ठीक से दिखा दिया। In second है balance spirituality and practicality. बॉटम ऑफ द डेक है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। वाओ ब्यूटिफुल। ओके लिब्रास, एक न्यू साइकिल आपका बिगिन हो रहा है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों की तो ये मैं कहूँगी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ऑलरेडी, और यहाँ पे आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हैं। यहाँ पे बैलेंस एंड बैलेंस का कार्ड निकला है। ठीक है, पाइसिस का कार्ड है ये। तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। ठीक है, या आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत हो रहा है। इंट्यूशन आपकी बहुत हाई हो रही है, इंट्यूटिव हो रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। आप चीज़ों को पहले से फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। मुझे ये ऊर्जा भी मिल रही है और कुछ ना कुछ तो रिलीज हो रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ से। और आपको बोला जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अगर कुछ ऐसा लगता है आपको, कुछ डिले हो रहा है या कुछ नेगेटिव पैटर्न या कुछ नेगेटिव कुछ अगर आपकी लाइफ में चल रहा है ना किसी एरिया में, तो आपको बोला जा रहा है नेगेटिव मत हो। ठीक है, होप नहीं छोड़नी है, हार नहीं माननी है, अब पीछे मुड़कर नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप जो चाहते हो ना, जो भी आपकी विश है, जो भी विश है आपकी, वो पूरी होने वाली है। जो आपका गोल है, जिस पे आपने फोकस कर रखा है, लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है वो आपका, आप उसे अचीव करने के लिए बिल्कुल क्लोज हैं उसके। ठीक है, तो इस वक्त ये वक्त नहीं है पीछे मुड़ने का, बैक जाने का। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कतें, कुछ तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आती भी हैं तो उनसे हार मत मानिएगा, दोबारा से बैक मत हो जाइएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? पीछे नहीं मुड़ना है, दोबारा से पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। और ऐसा मत सोचना कि शायद मेरी लाइफ में अब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और अगर आपको इस चीज़ का डाउट है कि कहीं आप फिर से वहीं तो नहीं आ गए पहले वाली सिचुएशन में, तो नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं नो, आप ग्रो कर रहे हो, आगे ही बढ़ रहे हो। पहले की सिचुएशन जो आपकी थी उससे और अब में आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, लेकिन येस कुछ नेगेटिविटी की वजह से या कुछ डिलेस की वजह से, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ों की आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं।
ठीक है, या कुछ चीज़ों को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे यहाँ पे बैलेंस की भी एनर्जी है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारी ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको बैलेंस करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो सकती है, तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा भी मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा, या तो मैं इस वर्ल्ड को जी लूँ या फिर मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को जी लूँ, दोनों को एक साथ लेकर मैं नहीं चल पाऊँगा या चल पाऊँगी। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आप ना एक तरफ ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी है और साथ ही उनका प्रैक्टिकल लाइफ है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी होम लाइफ और उनकी वर्क लाइफ हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ उनकी और वर्क लाइफ हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप एक तरफ ज़्यादा दे रहे हो और दूसरी तरफ तो बिल्कुल नहीं दे रहे हो, और अगर दे रहे हो तो बहुत कम दे रहे हो, ये साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस महीने आपको वो बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना आप एक साइड को दे रहे हो ना, एक लाइफ के एरिया को दे रहे हो, दूसरा लाइफ का एरिया भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र आप लोगों का इम्पोर्टेंट लग रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत फोकस में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये सी ग्रीन है, इसमें आपको ब्लू लग रहा है। वैसे अगर ये कार्ड्स के जो कलर हैं इसकी सी ग्रीन है, ओके। हार्ट चक्र आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपके दिल में ना कुछ बात है लिब्रास, कुछ है अटका हुआ, स्टक है, उसे रिलीज़ करो माय डियर। उसे रिलीज़ करो। अभी भी कुछ लोगों ने ना, कुछ लिब्रास ने कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हो आप लोग, उन्हें रिलीज़ करने की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप आगे ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको। कुछ लोग आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं अभी, उनको ऐसा लग रहा है, आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो कि आप एक जगह पे स्टक हो गए हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो आप। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो इसी वजह से है, कुछ है आपके दिल के अंदर, कुछ आपके अंदर है अभी भी, ठीक है। पास्ट की कुछ बातें हैं, कुछ हर्ट्स हैं, या किसी से कुछ फाइटिंग, या फिर किसी से कुछ आपको फॉरगिवनेस हो सकती है, मतलब फॉरगिव करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को ना आपको। यहाँ पर आप दिल में अभी वो कंप्लेंट्स जो हैं या फिर दुख जो है उसे दबा करके या ले करके बैठे हो आप, उसे रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आपको आगे लाइट की तरफ बढ़ना है, आपकी जर्नी कुछ और है, समझ रहे हो आप? उसे लेट गो करो, ये जो भी आपने अपने दिल में बिठा कर रखा हुआ है उसे लेट गो करो। हार्ट चक्र की मेडिटेशन करो माय डियर, हार्ट चक्र की मेडिटेशन करो। उससे आप उन लोगों को, उन चीज़ों को रिलीज़ भी कर पाओगे और उन लोगों को माफ़ भी कर पाओगे। क्या होता है ना, रिलीज़ करना ही काफ़ी नहीं होता। रिलीज़ कैसे करोगे? फिज़िकल वर्ड में रिलीज़ कर दिया, लेकिन मेंटली या अंदर से अगर हम कहें तो आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। उन्हें रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे आपको दिल से उन चीज़ों को निकालना है, मतलब वो आपको फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा उनसे, समझ रहे हो? दिल से रिलीज़ करने का क्या मतलब होता है कि वो एनर्जीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप वो हों आपकी लाइफ में या नहीं हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब भी आपको यहाँ फ़र्क पड़ता है, अब भी आप रह कर पास्ट में जाते हो, रह कर पास्ट में जाते हो। तो इस एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, समझ रहे हो? क्योंकि आपकी जर्नी कुछ अलग है, आप कुछ बड़ा कर रहे हो यहाँ पे, कुछ अलग है आपके लिए, आप आगे बढ़ रहे हो। और ये जो पास्ट है ना, ये आपको स्टक करके रखा है, ठीक है। तो इस एनर्जी से आप बाहर आइए। थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोगों की लाइफ में इस महीने यहाँ पे न्यू लव आ सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑफर आ सकता है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए लिब्रास। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। हाँ, देखिए ये जो कार्ड है ना, हालांकि मैं रिवर्स नहीं लेती, लेकिन जहाँ मुझे मतलब लगता है ना कि देना बहुत ज़रूरी है वहाँ मैं लेती हूँ। ये उल्टा आया था, ठीक है, रिवर्स में आया था। तो कुछ डिसीज़न आपको लेने हैं, वो आप नहीं ले पा रहे हो, समझ रहे हो आप? या तो ले लिया है, अगर मन में ले लिया है ना, तो उसको एक्शन नहीं दे रहे हो, समझ रहे हो? उस पर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि
कॉन्फिडेंट नहीं हो या हिम्मत नहीं ला पा रहे हो आगे बढ़ने की, ऐसी सिचुएशन हो रही है। पर यस, डिसीजन मेकिंग टाइम है, ये डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ओके, सी ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में ही गिरा है। ये आपकी पोटेंशियल है। ओके, वन कार्ड गिरा है यहाँ पे, डेथ कार्ड। सी मैं वो कह रही हूँ ना, कुछ खत्म होना चाहते हैं। लीजिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आई है, ठीक है। यस, पास्ट में स्टक हो जिस वजह से कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो यार, आप पास्ट में ही बैठे हो अभी भी, हाथों को फोल्ड कर रखा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को तो लेना ही नहीं है, नहीं लेना है। क्योंकि जो खाली कप्स, जहाँ जिस पर्सन से या जिस जगह से या जिस जॉब से आपको उम्मीदें थी ना, आप उधर ही देख रहे हो कि अरे वो विश मेरी पूरी नहीं हुई, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, पास्ट में मेरे साथ वैसा हुआ, बस अब वहीं स्टक हो। और उसे ही सोच करके ना आपने अपने प्रेजेंट को ऐसा बोरिंग सा बना दिया है कि जैसे कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, देख नहीं पा रहे हो आप उसकी वजह। और आपने बेवजह की एंग्जाइटी पाल रखी है, सोच सोच कर बेवजह की एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है यहाँ पे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है ना, एक ये लिमिटलेस ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग ऊपर से लिमिटलेस, क्या समझ रहे हो आप? डबल डबल, रात भर नींद नहीं आना, कई बार रात को जाग जाना, सोचते रहना, या रात को सोने से पहले उन्हीं चीज़ों में स्टक रहना जिस वजह से नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है, कुछ भी यहाँ पर। समझ रहे हो मेरी बात? ग्राउंडिंग की आपको पहली बात तो बहुत ज़रूरत है। नेगेटिविटी बहुत है आपके अराउंड में, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है पॉजिटिव नहीं है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चल रहा है, हो रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। कुछ चीज़ें स्लो हो सकती हैं आपकी एनर्जी की वजह से, सिर्फ आपकी एनर्जी की वजह से यहाँ पे स्लो हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव हो रहे हो, समझ रहे हो? आप पास्ट को रिलेट कर रहे हो या पास्ट की तरफ देख रहे हो, या जो भी पास्ट क्या होता है, पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं ना, जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, या जो डिससेटिस्फेक्शंस आपको मिली हैं, किसी ने आपको हर्ट करा है, ब्रेकअप हुआ है आपका, या जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है, जो चीज़ें आपने जैसी चाही थी वो नहीं हुई हैं, बस आप उनकी तरफ देख रहे हो, उन्हीं चीज़ों में गुम हुआ। और उस वजह से ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इस एनर्जी में ही नहीं हो। आप उस तरफ देखो, कैसे आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपका पूरा फोकस पास्ट पे है, उन खाली कप्स पर है, और जो कप आपको मिल रहा है वो आपको पता ही नहीं मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है वो आपके कितने क्लोज है। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ से हटेगा, आप उधर मुँह करोगे, वैसे ही वो आपको कब दिख जाएगा। अभी अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ पे बहुत एक ज़बरदस्त तरीके की आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्राउंडिंग होती है कि आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो, ठीक है। ग्राउंडिंग, धरती माँ जो होती हैं, मदर अर्थ जो होती हैं, वो हमारी, पता है हमारी कितनी मदद करती हैं। हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो रिलीज़ कर देती हैं हमारे अंदर से, और उनके अंदर के जितने भी पोषण होते हैं ना, या पॉजिटिविटी होती है, वो सब हमें मिल जाते हैं। और इस अर्थ में, इस जीवन में रहने के लिए जो भी हमें चाहिए, जॉब, प्यार, पैसा, जो भी कुछ चाहिए हमें, वो सब मदर अर्थ हमें मदद करती हैं उस चीज़ को लेने में, ठीक है। लेकिन हम अपनी वाइब्रेशंस ही नेगेटिव बनाकर बैठे हुए हैं, जिस वजह से कि आपकी तरफ वो गुड न्यूज़ कहें या फिर मैं कहूँ वो मैसेज हो सकता है, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो इससे मूव ऑन होने का, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी अभी की एनर्जीज है। सी, ओ माय गॉड, देखो मैंने इसे उठाया, ये अपने आप आया। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ख़त्म होना चाहती है, अपना बेवजह की, या फिर मैं कहूँ, देखिए बेवजह की तो नहीं, पास्ट में मैं ये नहीं कहूँगी माय डियर कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, आप वाकई में बहुत बुरा हुआ है। ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसे हम क्या एक्सप्लेन करें, ये एक्सप्लेन करने लायक ही नहीं होती है। इसमें देख रहे हो, ये इंसान ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म। इसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव चीज़ों का इतना प्रेशर था, या इतनी ओवर हो गई थी कि अब कुछ बचा ही नहीं था। ये लिटरली, ये डाइवोर्स, ब्रेकअप, चीटिंग, अपनों से धोखा, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। जॉब लॉस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये।
कपल्स हैं, फाइटिंग हो सकती थी या हुई हो आपकी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे तरीके से, कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्वॉर्ड्स है, दिमाग और बातें, कुछ भी हो सकता है। तो उसका ना बस अंत, अभी उन चीज़ों को, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ में, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ में, यस ख़त्म हो चुकी है और आप लोग अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन ये जो ख़त्म हो चुका है ना, ये फिजिकल वर्ल्ड में आपके ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी मेंटली या आपके हार्ट में अभी भी वो स्टक है कहीं, वो निकल नहीं पा रहा और उसने ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है। आपको इस एनर्जी से बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर आना है, इसे रिलीज़ करना है और ये महीना वो रिलीज़ होके मानेगा। कुछ भी कर लीजिए, वो एनर्जी रिलीज़ होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अगर आप लोग फाइनेंशियली कुछ इश्यूज झेल रहे हो ना, बिलीव में ये महीना आपके लिए फाइनेंसिस को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंसिस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपकी नेचर भी मुझे इस महीने जो है बहुत लविंग नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये लिटरली मदर अर्थ गाय की ऊर्जा है। मैंने आपको बोला ना, आप अपनी ग्राउंडिंग करो, मदर अर्थ गाय से टच में रहो, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करोगे। लव अट्रैक्ट करोगे, मनी अट्रैक्ट करोगे, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, पीस अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। वो स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करोगे। अगर किसी बात को लेकर के फियर है, वो सब जाएगा आपकी लाइफ से। ग्राउंडिंग करने से ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं, कॉन्फिडेंस आता है हमारे में, ठीक है। कॉन्फिडेंस, अगर किसी चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंटली ले पाओगे। ये देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से आपकी लाइफ में ये कार्ड्स ओपन हुए हैं। फर्स्ट कार्ड ये जो आपका आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडिंग करने की आपको ज़रूरत है। देन आप अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को अपनी लाइफ में। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, उस डिसीजन को लोगे और उसको लेकर के एक्शन लोगे और कॉन्फिडेंट भी रहोगे। देन आपकी लाइफ में ये डेथ कार्ड आ रहा है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं और एक रिबर्थ हो रहा है आपकी लाइफ में इस महीने। श्योरली अभी वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, वो आपको ज़्यादा पता है माय डियर, ठीक है। तो ये एक डेथ एंड रिबर्थ जर्नी रहेगी आपकी, ठीक है। मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन एक इस लेवल का कि अब वो ख़त्म होना ही है। अब वो आपकी लाइफ में नहीं, जो सर्व नहीं कर रहा ना, उसे निकालो। फिजिकली निकाल चुके हो, कुछ लोगों के लिए ये फिजिकली है और कुछ लोगों के लिए तो ये फिजिकली और मेंटली दोनों है, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये मेंटली है। अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में निकाल चुके हो कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ से, लेकिन अंदर से नहीं निकाली, उन्हें निकालो। और जो लोग फिजिकली भी अभी स्टक हैं, वो भी निकालो, ठीक है। तो डिसीज़न तो आपको लेना है और ये अंदर से आएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। इस महीने आपको या तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आपको वो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। और ये ना रो धो करके डिसीज़न लेने वाला समय नहीं है, ये बहुत कॉन्फिडेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स को देख रहे हो आप, देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंस है। देखिए यहाँ ना ये महीना आप में बहुत बैलेंस आने वाला है, मैं ये देख रही हूँ। सबसे पहली बात तो अंदरूनी, मैं इंटरनल बैलेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। लविंग भी बहुत रहने वाले हो, गिविंग भी बहुत रहने वाले हो, केयरिंग भी बहुत रहने वाले हो, स्टेबल बहुत रहने वाले हो, इंडिपेंडेंट बहुत रहने वाले हो, कॉन्फिडेंट बहुत रहने वाले हो आप लोग इस महीने, ठीक है। और ये सारी ऊर्जा जो आपको आ रही है ना, ग्राउंडिंग से आ रही है। ग्राउंडिंग कीजिए, मदर अर्थ गाय आपकी बहुत मदद कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। फ्री करो अपने आप को किसी ऊर्जा से, किसी पर्सन से, या जो भी जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, फ्री करो। कोई मेंटेलिटी आपकी ऐसे हो सकती है। थैंक यू एंजल्स। ओके, टू टाइम टू ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना इस महीने जो है ना, यूनिवर्स आपसे ना वो डिसीज़न दिलवा के मानेंगे, ठीक है। ओके, हाँ हाँ हाँ। सी आपके सामने कार्ड शफल किया है, डेथ कार्ड और एक न्यू जर्नी स्टार्ट। आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है और एक नया स्टार्ट, वो भी ऐसा, एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जिसके बारे में आप नहीं जानते। समझ रही हो आप, जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हो। आपकी क्रिएटिविटी भी यहाँ पे ओपन हो रही है माय डियर, द सोर्स की एनर्जी है आपके अंदर से ना, जैसे कुछ जन्म ले रहा है,
लिटरली कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, फर्टिलिटी का भी साइन है ये, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोई आइडिया है, कोई आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। या फिर अंदर से जो आपको आ रहा है ना, बेसिकली क्या होता है, आपको जो अंदर से फीलिंग आ रही है आप वो उसे अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप उसे माइंड में रख रहे हो। इस महीने आप वो एक्शन ले रहे हो, इस महीने आप वो एक्शन ले रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग टाइम है, मैं आपको बोल ही रही हूँ, ठीक है। और कुछ पास्ट लाइफ्स, देखिए ये कुछ पास्ट लाइफ्स का है आपका कार्मिक, वो रिलीज हो रहा है इस महीने, ठीक है। कुछ बहुत पिछले पास्ट के कर्मों का ना, कुछ कर्म आप इस काट रहे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात, वो कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन में आ रहा है इस महीने, और आप उसे रिलीज कर रहे हो, फ्री हो रहे हो उससे आप। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये कोई, मैं सिर्फ पिछले जन्म की बात नहीं करूँगी, ये पता नहीं कितने इनकारनेशन आपने काटे हैं इसमें, पास्ट लाइव्स है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात, पास्ट लाइव्स। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत मतलब एक ये मुझे ये ऊर्जा भी मिल रही है, जैसे ये आर्ट ग्लास होता है जो समय दिखाता है, जिसमें से रेत गिरती है ना। तो जैसे कि वो समय आ गया है, कुछ बहुत बड़ा डिसीज़न आप लोग लेने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ का, कोई भी अपने लाइफ के एरिया से रिलेट कीजिए, या तो ओवरऑल लाइफ है आपकी या कोई एरिया पर्टिकुलरली है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा आप डिसीज़न ले रहे हैं इस महीने, ठीक है। इसमें आपके इंसेस्टर्स आपकी बहुत मदद करेंगे, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके साथ हैं वो, ठीक है। अब रॉन्ग डिसीज़न नहीं लोगे, ये पक्का है, क्योंकि आपको ना सेफ रखा गया है, बहुत प्रोटेक्टेड रखा गया, आप प्रोटेक्टेड बहुत हो, ठीक है, प्रोटेक्टेड बहुत हो। और ये जो भी आप डिसीज़न लेने जा रहे हो ना माय डियर, इसको ना आपको ये डिसीज़न मैंने बोला ना, कोई इजी डिसीज़न तो नहीं है, डेफिनेटली ये इजी डिसीज़न नहीं है, थोड़ा टफ डिसीज़न है, लेकिन आप ले लोगे, आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। और मैंने बोला आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको इस महीने बहुत सपोर्ट करेंगी, ठीक है। और आप ना हर चीज़ में इस महीने खुल करके पार्टिसिपेट करने वाले हो। पार्टिसिपेट, यहाँ पार्टिसिपेशन का कार्ड है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और आप कुछ ऐसा कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो किंग एंड क्वीन दोनों हैं, ठीक है, कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको ना लोग फॉलो कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपकी बार कॉन्फिडेंस दिखेगा। ये सिर्फ एक ईगो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ रहे हो, मैंने बोला ना, आप लविंग भी हो रहे हो, नर्चरिंग भी हो रहे हो, केयरिंग भी हो रहे हो, गिविंग भी हो रहे हो, साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो। आपका ऑरा यहाँ पे बहुत ब्राइट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपका थ्रोट चक्रा, जो भी आप बोलोगे इस महीने वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी बात करें थोड़ा सोच समझ के करें, आपको लोग सुनेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, आपकी बातों में ना वो वज़न होने वाला है, तो ज़रा सोच करके बोलना है आपको, ठीक है। आपकी बातों में लोग बहुत मतलब फॉलो करने वाले हैं आपकी बातों को। और ये महीना आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करोगे, बहुत मनी गेन करोगे, मनी और रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी आपको इस महीने मिल रही है। आपका हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, देखिए, क्योंकि सबकी एनर्जी एक ही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, अगर आप नेगेटिविटी में हो, तो अपना रूट चक्रा की और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा जो है मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ है आपकी लाइफ में जो फिनिश हो रहा है, ठीक है, और एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और मैं एक मैसेज जोड़ देना चाहूँगी, मैं आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल नहीं दूंगी, ये जो भी ख़त्म होगा ना आपकी लाइफ में, एक डिफ़िकल्ट पैटर्न है ये, और बहुत समय से वो पैटर्न जुड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म होगा तो थोड़ा दुख आपको भी होगा,
ये नहीं कि बहुत हैप्पीली आप मूव कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा दुख जिसे कहते हैं ना कि हाँ वो चीज़ ख़त्म हो रही है, कुछ जैसे अटैचमेंट्स हो सकती है आपकी उस चीज़ से, लेकिन वो चीज़ डेफिनेटली ख़त्म हो रही है क्योंकि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। फूल की एनर्जी है, एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट, एक बच्चे की तरह न्यू स्टार्ट, एक एडवेंचरस साइड हो सकती है, आप कहीं जा सकते हो, कुछ ट्राई कर सकते हो, ये टाइम है आपका। अगर आप कुछ भी अभी तक सोच रहे थे ना लिब्रास कि मैं ये करूं या नहीं करूं, तो ये महीना है आपका करने का। अगर कोई आइडिया था या कुछ भी ट्राई करना चाहते थे ना अपनी लाइफ में, एक रिस्क लेने की बात, और कहते हैं ना कि रिस्क लूँ या नहीं लूँ, ये टाइम है या नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी ये टाइम है रिस्क लेने का, ठीक है, आप ले सकते हैं रिस्क, आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए गॉडेस गाइडेंस से देख लेते हैं, गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, क्या मैसेज है लिब्रास के लिए। इन्फिनिटी सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। ये देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप बहुत लविंग होने वाले हो, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। और ये पर्पल कलर है आप लोगों का क्राउन चक्रा, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है ना, क्राउन चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। क्राउन चक्रा आपको गाइडेंस बहुत प्रोवाइड की जाने वाली है इस महीने, चाहे वो आपके इंसेस्टर्स की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देंगे, कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिलेगा, आपके ड्रीम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आप लोगों के लिए बहुत करने वाले, आप में से कुछ लोग बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे वेल की ऊर्जा है, अगर आप देख पाए तो, समझ रहे हैं आप। और यहाँ मुझे एक ऊर्जा और मिल रही है कि इस महीने ना आप लोग ये जो इनफाइनाइट सप्लाई है ना, आप लोग बहुत डीप जाने वाले हैं, अपने बहुत चीज़ों की खोज करने वाले हैं। मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत चीज़ें ओपन होंगी आपके सामने। ये एक्चुअल में समुद्र है, क्योंकि वेल तो ऑब्वियस है ना, समुद्र में ही रहेगी, है ना, सी में ही रहती है। तो अगर हम ऊपरी सतह पर देखें सी के, तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है, पानी ही है, लेकिन उसके अंदर डीप डाउन जैसे जाएंगे, जैसे खजाना होता है, आपको बहुत सारे जीव जंतु दिखेंगे अंदर, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, ग्रीनरी, वाटर प्लांट्स दिखते हैं, बहुत कुछ दिखता है, मतलब अंदर एक ड्रीम लैंड कह सकते हैं हम। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आप जितने अपने अंदर जाओगे आपको अपने बारे में उतना पता चलेगा, अपनी कीमत आपको पता चलेगी, अपनी वर्थ पता चलेगी कि एक्चुअल में आप कौन हो। मुझे एक कार्ड और लेना है आपके लिए, पता नहीं क्यों लेना है। क्वाइट टाइम, सी मैंने आपको बोला ना, ओ माय गॉड, सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सैक्रेड स्पेस, और ये है क्वाइट टाइम। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मैंने आपको बोली ना ये बात, अभी बोली है, ठीक है। और सेज की एनर्जी है, देखिए जो भी नेगेटिविटी है ना उसे रिलीज करने आप सेज का यूज़ कर सकते हो। सेज एक अब मैं आपको ऐसे कैसे बताऊं, एक फॉर्म होती है जैसे घास होती है ना, उस तरह की एक चीज़ होती है, आप उसे बर्न कर सकते हो अपने घर में। वो आपके एनवायरनमेंट को, आपकी एनर्जीज़ को जो है जो डार्क एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, उन्हें रिलीज़ करती है, पॉजिटिविटी लाती है आपके घर से। सभी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, उन्हें रिलीज़ कर देती हैं, और वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने ओरा को क्लीन कीजिए, यहाँ पे ओरा यहाँ पे शो किया गया, आपका ओरा यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अपने ओरा को क्लींस कीजिए या कराइए, अगर किसी से आप करा सकते हैं। और यहाँ पे सेक्रेट स्पेस है, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो देखिए, या तो आप टेम्पल या जो भी चर्च, मस्जिद, मॉस्क्यू, कहीं पे भी आप जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहें, जहाँ आपको बहुत एक
पीस मिलता हो और आप कनेक्टेड फील करते हो डिवाइन से। और अगर आप बिल्कुल मेरी तरह हैं कि कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कभी भी भीड़ पसंद नहीं आई है, क्राउड मुझे कभी पसंद नहीं आई है, मैं अपने घर में रहना पसंद करती हूँ डिवाइन से कनेक्ट होने के, तो अपने लिए एक ऑल्टर या एक ऐसा स्पेस बनाइए जहाँ आप डिवाइन से कनेक्टेड हो सकें। वहाँ कैंडल्स लगाइए, कुछ क्रिस्टल्स रखिए, जो आप रखना चाहते हैं, फ्लावर्स रखिए, क्रिस्टल नहीं रखना चाहते फ्लावर्स रखिए, सबके पास क्रिस्टल्स नहीं होता है, कैंडल्स जलाइए, फ्लावर्स रखिए, कुछ एसेंस यूज़ कीजिए, ठीक है, जो आपको पसंद हो, और वहाँ मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर। मतलब कुछ वक्त आप अपने लिए एक ऐसा सेक्रेट स्पेस बनाइए अपने अपने घर में, जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ रहे हैं, वो एक स्पेस की ना एक अलग ऊर्जा होती है, समझ रहे हो आप। तो इस महीने बहुत हाई चांसेस हैं कि आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत मैसेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत मैसेज मिलने वाले हैं। ब्राइट फ्यूचर, लक्ष्मी मैया आई हैं, ठीक है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ब्राइट है आपका फ्यूचर, ओके। बस यहाँ पे ये महीना है आपको मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आप अपनी पावर में आ रहे हो, ठीक है। बस अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, ग्राउंडिंग करना है इस महीने लिब्रास, ठीक है, और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। आप आर्चएंजल माइकल को भी इन्वोक कर सकते हो, ठीक है, उन्हें बोलिए, शिव बाबा को बोलिए कि आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। महामृत्युंजय का जप कर सकते हो आप, उनसे बोलिए आप शिव बाबा से कि वो आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करें, आपके ऑरा को, आपकी फिजिकल बॉडी को और आपकी सोल को प्रोटेक्ट करें वो, ठीक है, नेगेटिव ऊर्जा से, साइकिक अटैक से, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, ओके ओके। एक कार्ड नीचे भी गिरा है। सी बॉटम ऑफ द डेक, 7 चक्रा, आर्चएंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्रा, मैंने बोला ना आपका क्राउन चक्रा इस कार्ड से, क्राउन चक्रा माय डियर लिब्रास। देखिए, अगर आप मेडिटेशन भी नहीं करते हो ना माय डियर, अगर करोगे तो आपके लिए ही बहुत अच्छा है, ये आप ही के लिए बोल रही हूँ, मेरे लिए नहीं है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत मैसेजेस मिलने वाले हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हो ना, आपको ड्रीम्स में डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे, या कुछ आपको ड्रीम्स ऐसे कुछ अलग तरीके के अजीबोगरीब ड्रीम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनका कुछ मतलब है, ये याद रखिएगा। आपको ना असल में गाइड किया जा रहा है, ठीक है, उन पे फोकस कीजिए। सी वर्ड की एनर्जी आई है आपके लिए, और ये अपने आप उड़ करके नीचे गिरा था, वर्ल्ड की। मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको खुद बोला ना कि आप कुछ साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, ये तो एक्चुअली आप बहुत वक्त से कंप्लीट करने आ रहे थे, पहले भी लिब्रास की रीडिंग में निकला है, लेकिन आप खुद अपनी एनर्जीज की वजह से ना आप उसे नहीं निकल रहे हो आप उससे बाहर, क्योंकि कुछ है, स्टक है, पास्ट का ज़बरदस्त कुछ स्टक है, पास्ट का ही ना, ये कुछ कार्मिक है आपका, ये जो स्टक है ना आपके अंदर, जिससे आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, वो कार्मिक है बहुत, वो बहुत पिछले जन्मों का है लेना देना, ठीक है। तो उसे मैं समझती हूँ, उसे रिलीज़ करना आसान नहीं है, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। द थिंकिंग मैन, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत वाइज होने वाले हो आप, ये आपके लिए, ओ माय गॉड, आपकी विजडम ओपन हो सकती है यहाँ पे, आप चीज़ों को बहुत, आपकी जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसे कहते हैं ना, बहुत एक क्विक, या जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट होने वाली है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हो, आप बहुत वाइज एक पर्सन बनने वाले हो, ये आपकी ब्लेसिंग आ रही है। और बहुत से लोग यहाँ पे, हो सकता है आप लोग लिटरली, आपकी विश भी यही हो कि आपकी जो इनर विजडम है वो ओपन हो, और वो कहाँ से हो रही है, मेडिटेशन से हो रही है। आप हर चीज़ को ना देखोगे, पर आप ना इस समय ऐसा नहीं होने वाले कि किसी भी चीज़ को बिना देखे एकदम से झट से जवाब दे देना ना, ऐसे नहीं। आप पहले चीज़ों को समझोगे, ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे, देन कुछ बोलोगे, और जो बोलोगे ना वो इतना वैल्यूएबल होगा। मैंने आपको बोला ना, आपका थ्रोट चक्रा बहुत फोकस में रहने वाला है, मतलब थोड़ा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि लोग जैसे उसको सुनेंगे, फॉलो करेंगे, तो ये एनर्जी ये ही बताती है, ठीक है। और कुछ तो ऐसे यहाँ पे मेरे प्यारे लिब्रास हैं, जो तो आप तो लोगों की एनर्जीज रीड कर लोगे, समझ रहे हो मेरी बात। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर एक न्यू लव यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। अगर आप मेल हैं, आपकी लाइफ में कोई फीमेल आ सकती है, ठीक है, कोई अपना प्यार, अपना दिल आपको देना चाहता है,
और सबसे बड़ी बात है जो लोग जो फीमेल्स हैं यहाँ पे, जो फीमेल देख रही हैं यहाँ पे ना, मुझे आपका हार्ट ओपन होता हुआ दिख रहा है। आप चाहे मेल भी हैं, इट डजेंट मैटर, पर फीमेल्स की वाइब यहाँ पे ज़्यादा आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हार्ट, आपका हार्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पे सेल्फ लव आ रहा है, सेल्फ लव। आप अपनी केयर बहुत करने वाले हो, अपने पे ध्यान बहुत देने वाले हो, ठीक है। फिज़िकली भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कुछ ना कुछ चेंज, हेयर स्टाइल, कलरिंग कराना, हेयर कलर कराना, ठीक है, या फिर अपना वेट लूज़ करना, वेट गेन करना। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू क्लोथ्स या कुछ क्लोथिंग में कुछ नया ट्राई करना, कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू है, या फिर कोई न्यू स्टोन बाय करना, कुछ ऐसा एनर्जीज मिल रही है मुझे। तो बेसिकली अपने हार्ट को आप फॉलो कर रहे हो, ये बताता है, ठीक है। अपने हार्ट को आप फॉलो कर रहे हो और लोग बहुत पसंद करेंगे आपको इस महीने। आपकी आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हो रही है, मतलब आपका ऑरा बहुत क्लियर हो रहा है। ये सब मेडिटेशन की वजह से, और ये जो भी आप कर रहे हो ना, अपनी एनर्जी क्लींजिंग ये जो कर रहे हो, ऑरा क्लीनिंग कर रहे हो, वो सब उसकी वजह से है, पॉजिटिव रहने की वजह से है। बहुत ही ब्यूटीफुल। और देखिए यहाँ पे मेन मैसेज भी है आपका, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो देखिए आपकी वाइब्स भी कैसे चेंज हो रही है। अदरवाइज जब भी देखो लिब्रास के ओवर थिंकिंग आया था ना, अभी बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था। ओके, चलिए देखते हैं इस महीने आपके लिए कौन सा जॉडिक साइन, प्लैनेट या हाउस इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, माय लवली लिब्रास। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, एरीज, 7th हाउस, लव कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लव आने वाला है आपकी लाइफ में, और अगर किसी रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, ठीक है। और एरीज साइन है तो ऊर्जा बहुत आने वाली है। मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होने वाला है। कोई एरीज पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ये ऊर्जा मुझे मिली है ब्लू से, ठीक है। या ओके, तो आपकी एनर्जी, द एनर्जी अराउंड यू डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस। वाओ, तो आप लोग बहुत हाई वाइब्स में रहने वाले हो। मैंने बोला ना, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी ये तलवार है, तो आप ना वो डिसीजन जिसे कहते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक वे में, एक जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहने वाला है इस महीने आपका। आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लिब्रास, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, एनर्जेटिक रहने वाले हो। जो कहोगे ना वो कर दोगे, मतलब बिल्कुल पॉइंट जिसे कहते हैं कि यस मैंने ये कहना है। और ये वो वाली वाइब्स नहीं है, बहुत समझदार वाली वाइज वाइब्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हंसते खेलते कह दिया और कर दिया, चाहे वो गलती क्यों ना, नहीं, बहुत समझ कर आप कर रहे हो चीज़ों को। पर एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई है, अब लो नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो और ग्रो कर रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं लिब्रा मई मंथ के लिए। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।